नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत के जो बजट अभी पारित हुआ है उसमें रक्षा के मामले में 15% की इंक्रीज किया गया है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रो ऑफिसर हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जो बजट इंक्रीज किया गया है वो पाकिस्तान और चाइना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भी जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए किया गया है, या फिर लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये लोग अटैक कर सकते हैं इसलिए इसको 15% तक, इतना अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ था, इतनी तेजी से जो इंक्रीज किया है, या फिर ये और देश भी इंक्रीज कर रहे हैं बाकी की कंट्रीज, उसको देख के किया गया? देखिए, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। हम अमेरिका को देख के नहीं करेंगे, रशिया को देख के नहीं करेंगे, हमारे अपने इंटरेस्ट है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ पे कुछ दिन की लड़ाई हुई, यहाँ पे देखा गया किस तरीके से मिसाइलें यूज की गई, किस तरीके से ड्रोन यूज किए गए, और उसके बाद इंडिया ने सोचा कि अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डिफेंस हम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, लेकिन लगा कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। देखिए, मेन बात क्या है कि बजट इंक्रीज हुआ 15%, जो 2% है जीडीपी का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको तो 4% करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे देश पे खतरा है। देखिए, हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। चाइना के साथ भी 3500 किलोमीटर का लगता है, पाकिस्तान के साथ भी लंबा बॉर्डर। फिर हमारी जो कोस्ट लाइन है वो भी 11000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इंडिया को अपनी डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसीलिए इंडिया ने अपना बजट बढ़ाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली, क्योंकि जिस टाइप का खतरा था यहाँ पे। और देखिए, आप रशिया यूक्रेन वार चल रहा है और रशिया अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया। रशिया इसलिए सर्वाइव किया है कि रशिया का खुद डिफेंस प्रोडक्शन करता है, इससे सर्वाइव कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से इजराइल और ईरान का वार चला और किस तरीके से ईरान ने भी इजराइल पे स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने भी हमारे स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के साथ यहाँ पे चाइना भी खड़ा था, टर्की भी खड़ा था, फिर भी हमने उसको डिफीट कर दिया, 4 घंटे में डिफीट किया। लेकिन बात यह है कि अगर वार होगा तो लंबा वार भी हो सकता है और इंडिया उसी लिए तैयारी कर रहा है। मेन बात क्या है कि जो बजट बनाने के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। मेन रीजन है कि हमारे पास इस टाइम पे 31 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की, और हम पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं प्लेन बनाने की। तेजस हमारे बन नहीं पाए, देर हो गई किसी न किसी रीजन पे। लेकिन अब इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस के साथ $36 बिलियन का, जिसके अंदर 114 रफाल लिए जाएंगे और इनके साथ मिसाइल भी लेगा इंडिया। और ये जो एयरक्राफ्ट लिए हैं इसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ताकि हम अपने इक्विपमेंट भी लगा सके। इसी तरीके से जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया जनवरी के अंदर, वो है $10 बिलियन का, जिसके अंदर 6 सबमरीन इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। ये होगा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ताकि फ्यूचर के अंदर हम खुद अपने सबमरीन बना सके। इसी तरीके से फ्रांस के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया 3 सबमरीन बनाने का, वो भी क्योंकि हम इस टाइम पे 25 सबमरीन बनाना चाहते हैं एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, क्योंकि चाइना के पास 70 सबमरीन है। तो इसके अंदर इंडिया SSN और SSB यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन खुद बना रहा है। तो इतनी हमें जरूरत है डिफेंस इक्विपमेंट की। साथ में इंडिया ने रफाल के साथ साथ एक और भी चीज है कि जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 31 की, जबकि हमें जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। और इंडिया ने अपने स्क्वाड्रन को इंक्रीज कर दिया क्योंकि इस टाइम पे एडिशनल थ्रेट आ गया बांग्लादेश की तरफ से भी। और 300 से ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर जेट है चाइना के पास, और चाइना पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है। तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जब पुतिन इंडिया के अंदर आए थे दिसंबर में, लेकिन उसको सीक्रेट रखा। वो है कि इंडिया 150 प्लेन लेगा Su-57 जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, साथ में R-37 मिसाइल लेगा जिनकी रेंज है 400 किलोमीटर की, और ये प्लेन इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। इसके ऊपर भी पूरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी इसका एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और इसके भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। साथ में इंडिया ने 5 S-400 दी थी यूएस से, रशिया से, और इंडिया ने उनसे कहा कि हमारी 2 जो रिक्वायरमेंट है वो दे दिए, जो आपने हमारे S-400 देनी है। उन्होंने कहा हम जल्दी जल्दी दे देंगे, इन्हें कहा हमें और भी चाहिए S-500। उन्होंने कहा S-500 में टाइम लगेगा क्योंकि हमारा रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, लेकिन आपको S-400 दे देंगे 2 साल के बाद। साथ में हम आपको इन द मीन टाइम दे देंगे S-350, एक नई जो आपकी मिसाइल है जो आपको हेल्प करेगी। साथ में एक उनका प्लेन है जो बहुत बड़ा प्लेन है, बॉम्बर है, Su-154, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। फिर देखा जाए इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट प्लेन बनेंगे जो रशिया की मदद से बनेंगे। तो रशिया के साथ भी बहुत बड़ी डील हो रही है और सारे के सारे डिफेंस डील्स हैं मोस्टली। साथ में इंडिया और ज्यादा सामान खरीद रहा है, जैसे हम एक खुद बना रहे हैं। एक देखिए हमारा क्या है, एक एयरफोर्स स्टेशन बन रहा है क्लोज टू चाइनीज बॉर्डर फुकचे, और एक बन रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, एक बन रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो इन पे भी ज्यादा कॉस्ट लगती है। साथ में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पाकिस्तान और स्पेशली चाइना के बॉर्डर के पास,
2000 किलोमीटर की हाईवे बन रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और साथ में वहां पे रोड, एक रेलवे लाइन बन रही है जो हिमाचल से जाएगी लेह के अंदर। 1 लाख करोड़ से खर्चा किया जाएगा, इसमें पैसा लग रहा है। साथ में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है सारे बॉर्डर के ऊपर, और एक साथ में इंडिया ने एग्रीमेंट किया है फ्रांस के साथ फॉर $7.4 बिलियन, जिसके अंदर इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट के इंजन बनाए जाएंगे। और अभी तक 3 कंट्री वर्ल्ड के अंदर जो इंजन बनाती है, एक है यूएस, एक है रशिया और एक है फ्रांस। तो ये जब इंजन बनेंगे उससे इंडिया को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अपने एयरक्राफ्ट के लिए। साथ में इंडिया को के पास 5 अवाक्स हैं। अवाक्स वो होते हैं जो मॉनिटर करते हैं जब वार का टाइम होता है, तो इंडिया 6 अवाक्स देने के चक्कर में है कि हमें 6 अवाक्स और चाहिए अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। साथ में इंडिया अपनी जो नेवी को बनाना चाहता है ब्लू वाटर नेवी। हमारे पास इस टाइम पे 170 के करीब 60 के करीब वारशिप्स हैं, जिसको इंडिया इंक्रीज करना चाहता है 300 बाय 2035। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा इंडिया बनाने के चक्कर में है, तो इस पे भी खर्चा लगेगा। साथ में इंडिया अपने डिफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि मिसाइलों के साथ साथ इंडिया ड्रोन्स भी ले रहा है, वो भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया अपने आप को बनाना चाहता है आत्मनिर्भर, ताकि अगर वार हो तो हम किसी की तरफ देखें ना, ये ना कहें कि हमें स्पेयर पार्ट चाहिए। तो सारी चीजों को देख करके इंडिया ने अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर दिया 15%, और इससे जो मेन खतरा है वो है पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान बाज तो आएगा नहीं, और पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हो या दूसरा हो, पाकिस्तान पे अटैक तो इंडिया करेगा। और ये उम्मीद है कि इंडिया 1 साल या 2 साल के अंदर पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान को बर्बाद करेगा, नहीं तो पाकिस्तान हमारे पे इस तरीके से झगड़ा करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो सारी बातों को देख करके इंडिया ने अपने डिफेंस बजट पे इंक्रीज किया है, ताकि हम अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग कर पाए, और अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम उसको सस्टेन कर पाए। अच्छा सूद सर, ये तो सारी बातें हुई कि भारत क्या क्या इंपोर्ट करने वाला है, अपने घर में क्या क्या भारत बना रहा है, क्योंकि इस टाइम पे तो ड्रोन वगैरह का भी एक और खबर आई थी कि बांग्लादेश ने जो इंडिया को जमीन अलॉट की थी बॉर्डर के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। अब वो चाइना को दिया जा रहा है, जिसमें वहां पे चाइना वहां पे ड्रोन मैन्युफैक्चर करेगा। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भारत भी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है, और जैसे आपने बताया और कंट्रीज के साथ मिलकर भी बना रहा है। तो और भारत अपने यहाँ पे क्या चीजें बना रहा है जो औरों की हेल्प से नहीं, ये ऑफ कोर्स ये तो उनकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत अपने घर में क्या क्या चीजें बना रहा है जिससे और भी जो डिफेंस है वो मजबूत हो? देखिए, एक इंडिया मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर की, और ये मिसाइल आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी हैवी मिसाइल है। पहले हमारे जो एरियाज हैं सी के पास, वहां पे लगी है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको नेवी ऑपरेट करती है कि अगर आएगा तो ब्रह्मोस मिसाइल पे टारगेट करेंगे। अब इंडिया नई मिसाइल बना रहा है जिसको 26 जनवरी को दिखाया गया था। ये मिसाइल की वजह से 1500 किलोमीटर तक तो ना तो चाइना की नेवी आ पाएगी, ना आ पाएगी यूएस की नेवी, तो इंडिया उसको ही बना रहा है। साथ में आपने रिपब्लिक डे के अंदर देखा होगा कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो लेके जा रहे थे डिफरेंट टाइप के गन्स, वो थी एंटी ड्रोन गन्स, वो भी हैं। जितने भी बीएसएफ के हमारे लोग हैं उनको ड्रोन्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको ड्रोन्स बंदूक के साथ साथ ड्रोन्स की गन दी जा रही है, ताकि अगर ड्रोन की तरफ से अटैक हो तो वो भी देख पाए। और एक और काम किया जा रहा है, दिल्ली को प्रोटेक्शन करने के लिए सुदर्शन चक्र बनाया जा रहा है यहाँ पे, पूरे के पूरे तरीके से सेफ गार्ड करने के लिए, कि कोई अगर मिसाइल अटैक करे तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ड्रोन करे तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और जो भी इंडिया के स्पेशल जगह, चाहे ताजमहल हो चाहे कोई भी हो, उसको भी प्रोटेक्शन देने का काम किया जा रहा है। साथ में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि पूरे इंडिया को सेफ गार्ड करने के लिए एक सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा, जिससे इंडिया प्रोटेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिसाइल आ सकती है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, या कोई ड्रोन अटैक हो सकता है। तो ये भी काम किया जा रहा है। फिर ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने बनाई थी, उसका एक नया प्लांट खोला गया यूपी के अंदर, जहां पे जो नेक्स्ट स्टेज है ब्रह्मोस मिसाइल का वो बनाई जाएगी, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी, जिसकी पावर भी ज्यादा होगी, और हर एक साल में 1100 से ज्यादा मिसाइलें बनाई जाएंगी यूपी के अंदर, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इंडिया नए नए इक्विपमेंट बना रहा है, नई नई चीजें ले रहा है। और आपने देखा होगा कि किस इंटरेस्ट से यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे वो आए थे 26 जनवरी के परेड के अंदर, वो वॉच कर रहे थे और पीएम मोदी से ब्रीफ ले रहे थे हर एक इक्विपमेंट के बारे में। और इस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो चाहती है कि उनके जो इक्विपमेंट है इंडिया का बनाया जाए, और उसके बाद में इंडिया उनको भेजे। इसी तरीके से इंडिया एक डिफेंस सिस्टम बना रहा है इजराइल के साथ मिलकर के। इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, यूएई का पैसा होगा और इंडिया की मैन पावर होगी, और इजराइल के जितने भी इक्विपमेंट है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, क्योंकि इजराइल एक छोटी कंट्री है और बार बार वहां अटैक होते हैं तो वह खतरा भी हो सकता है। जिस तरीके से इजराइल का अटैक हुआ, अटैक किया था ईरान ने, तो उनके कुछ सिस्टम खराब कर दिए थे, तो इजराइल भी हमें बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व है। इस टाइम पे इजराइल की टीम आई इंडिया के अंदर और सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। इवन पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया है नेतन्याहू के द्वारा कि आप आइए इजराइल के अंदर,
फरवरी के अंदर हो सकता है पीएम मोदी वहां जाए। और आप देखिए कि अभी तो जर्मनी के चांसलर आए थे यहाँ पे, फिर फरवरी के अंदर आपके कंट्री के अंदर आ रहे हैं आप यार फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, मार्च में कार्नी आ रहे हैं आपके कनाडा के से, फिर यहाँ पे ये भी उम्मीद है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के अंदर विजिट करेंगी। फिर देखिए जिस तरीके से इंडिया अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से अपने डिफेंस को टॉप अप कर रहा है, सारा वर्ल्ड चाहता है इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, तो यहाँ भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो इनको देखते हुए इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, और इंडिया इंपोर्टर से लेकर के एक्सपोर्टर बनेगा डिफेंस इक्विपमेंट का बहुत जल्दी। राइट चलिए, ये तो अच्छी बात है कि भारत और देशों के साथ मिलकर बना रहा है, लेकिन साथ साथ में अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है, क्योंकि मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं भारत को, वो एक ये उस दिशा में ही काम है। और बजट भी आई थिंक उसी तरीके से पेश किया गया है ताकि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। फ्यूचर ऑफ कोर्स 1-2 साल में तो होना नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो बजट की दिशा है वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद जय भारत।